नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीएड वर्सेस बीएसटीसी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो चुकी है। सुनवाई लंच से पहले से स्टार्ट होकर के लंच के बाद तक चली है। लंच के पहले केस टेकअप हुआ था और लंच के बाद भी मामले पर कुछ देर तक सुनवाई हुई है और कल फिर से सुनवाई होगी और कल ऑर्डर रिजर्व होने की पूरी उम्मीद है। आज अगर सुनवाई की बात कर लें तो जज साहब के द्वारा जब बीएड का पक्ष रखा जा रहा था, पीएस पटवालिया सर बीएड का पक्ष रख रहे थे और बीएसटीसी की तरफ से कपिल सिब्बल सर है, मीनाक्षी अरोड़ा मैम है, इसी तरह से एनसीटी की तरफ से मनीषा मैम है, एमएचआरडी कह लीजिए या भारत सरकार। तो आज बीएसटीसी को बहुत समय नहीं मिला, बाकी बीएड, एनसीटी, एमएचआरडी की तरफ से पक्ष रखा गया और कल बीएसटीसी की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। तो जज साहब की तरफ से ये पूछा गया था या फिर ये इस प्रकार की टिप्पणी की गई थी कि आपने बीएड को कैसे शामिल किया था, नोटिफिकेशन आपने किस आधार पर जारी किया था, आपने कोई सर्वे कराया था, अगर आपने प्राइमरी के लिए केवल डीएलएड को एलिजिबल किया है तो फिर वहाँ पर आपने बीएड को कैसे शामिल किया था, बिना ब्रिज कोर्स के बीएड एलिजिबल नहीं है। इस तरह की जो आर्गूमेंट है वो चल रही थी लगातार। तो पूरे आर्गूमेंट के दौरान इतनी चीज़ें तो सभी को समझ में आ रही है कि सरकार बीएड के पक्ष में है। सरकार चाहती है कि या एमएचआरडी चाहते हैं कि बीएड प्राथमिक के लिए वैध रहें। वहीं आप देखेंगे बीएसटीसी की तरफ से पूरी कोशिश है कि बीएसटीसी को ही केवल प्राथमिक के लिए वैध माना जाए, बीएड को प्राथमिक के लिए एलिजिबल ना माना जाए। अगर कोर्ट का अगर रुख देखें, बाकी तो देखिए अंतिम डिसीजन किसी को नहीं पता है क्या डिसीजन आ सकता है, लेकिन अगर कोर्ट का अगर रुख देखें तो उससे ये लग रहा था कि जज साहब बीएसटीसी के पक्ष में, देखिए बीएसटीसी का पक्ष मजबूत लग रहा था। लेकिन आर्गूमेंट और बाद में सबमिशन या पहले भी सबमिशन हो चुका है, अंतिम रूप से फिर से हो सकता है सबमिशन मांगा जाए ऑर्डर रिजर्व करने के बाद। उसके बाद जब ऑर्डर लिखा जाएगा फिर जज साहब के द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है उस पर चीज़ें डिपेंड करेंगी, जो कोई नहीं जानता है कि उसमें क्या हो सकता है। बाकी जो एनसीटी की अधिसूचना है, जो गजट है, उसको लेकर के भी आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स को लेकर के आर्गूमेंट हुआ। आर्गूमेंट में कई सारे बिंदु थे, काफ़ी देर तक बहस चली है, लेकिन जो मुख्य बिंदु यहाँ पर है हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। और कल ऑर्डर रिजर्व होने की पूरी उम्मीद है। कल अगर ऑर्डर रिजर्व हो जाता है तो कम से कम ये मामला फाइनल हो जाएगा और ये मामला फाइनल हो जाना चाहिए। बहुत लंबे समय से ये केस चल रहा है और आप देखेंगे कई राज्यों में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल भी रही है, लेकिन वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस के में जो भी अंतिम डिसीजन होगा उसके अंतिम आदेश के अधीन रखते हुए भर्तियाँ की जा रही हैं। अगर बात कर ले कुछ स्टेट में तो वहाँ पे भर्तियाँ भी रुकी पड़ी हैं, जैसे यूपी हो गया, कि ये डिसीजन आ जाए उसके बाद भर्तियाँ होंगी। और आप ये भी देखेंगे सुनवाई के दौरान कि बीएड जो है उच्च जो शिक्षण के लिए है और बीएड को बिना ब्रिज कोर्स के जब एलिजिबल नहीं माना गया है प्राथमिक के लिए, ये सब चीज़ें जो है जज साहब और अधिवक्ता महोदय जो बीच में आर्गूमेंट चल रही थी वहाँ पर ये सब चीज़ें निकल करके आ रही थी। बाकी बीएड का पक्ष भी मजबूती से रखा गया और एनसीटी ने अपना पक्ष रखा। अधिसूचना जो जारी की गई है एमएचआरडी मिनिस्टर की तरफ से या उनकी तरफ से जो अधिवक्ता उपस्थित थे। बीएसटीसी की तरफ से कल कपिल सिब्बल सर बहस कर सकते हैं या फिर बहस करेंगे। तो कल जो है ऑर्डर रिजर्व होने की पूरी उम्मीद है। बाकी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि इसमें क्या हो सकता है इस मामले में। बाकी कल सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीएसटीसी विवाद में कोर्ट की सुनवाई की जो कुछ भी अपडेट रहेगी आप सभी को बताएंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।